अब यहाँ पर भोलानाथ जी कह रहे हैं कि हम किस तरह से अपने मित्र मंडली के साथ में कभी कभी बारात आदि का भी स्वांग रचते थे, मतलब बारात निकालते थे, और किस तरह से हमारी वो बारात की तैयारियां होती थी उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है कि कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिस कर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर दूसरे कोने में बारात जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजे हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बापूजी जो ही ओहार उघा कर दुल्हन का मुख निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। फिर वो कह रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों की जो तैयारियां होती थी, हम लोगों का जो बारात का जुलूस निकलता था, ये चबूतरे के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक बारात जाती थी और वहाँ पर हम लोग आम और केले के पत्तों की टहनियों से वहाँ का आंगन सजाते थे। वहीं पर हमारी बारात रुकती थी और बारात में कनस्तर का तंबूरा बजता था और अमोले जो आम का पेड़ होता है उसके नीचे जो एक छोटी सी गुठली निकलती है जिसको घिस कर हम लोग पीपनी बजाते हैं, उससे वो कह रहे हैं कि वो हमारी शहनाई होती थी। और जो टूटी चूहेदानी होती थी वो पालकी होती थी। और वो कह रहे हैं कि हम समधी बनते थे और बकरी पर चढ़ जाते थे और बारात इस तरह से निकलती थी। और उसके बाद में एक जो खटोली होती थी उस पर एक लाल कपड़े को पर्दे के रूप में, ओहार मतलब पर्दे के रूप में ढकने वाला जो कपड़ा होता है कि उसमें हमारी दुल्हन चढ़ी हुई है और उसको ढक देते थे। और जैसे वो कह रहे हैं कि इस तरह से हम लोग पूरा नाटक रचते थे। और जैसे ही हमारे पिताजी, हमारे बापूजी आकर उस कपड़े को, ओहार को हटाते थे और दुल्हनिया का मुख देखने लगते थे, निहारने लगते थे, वैसे ही हम सब भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद फिर हमारी मित्र मंडली जम जाती थी और थोड़ी देर बाद हम लोग ये सोचते थे कि चलो खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। फिर वो कह रहे हैं कि हम लोग अपनी जो गली होती थी चबूतरे के नीचे की, उसको हम लोग कुआं बना लेते और उसके ऊपर से घिरनी डाल करके ऊपर से रस्सी से, पतली रस्सी को बांध देते थे और वो हमारा वहाँ से हम इस तरह का नाटक रचते थे कि हम पानी को निकाल रहे हैं। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़कर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़, बीज और ठेंगा, हल, जुआठा बड़ी मेहनत से खेत बोए जाते और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भाई हमारी। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे इस तरह का स्वांग रचा गया है, जिस तरह से किसान जो होते हैं वो खेत को जोतने में जितनी मेहनत करते हैं उसी तरह का वो लोग भी स्वांग रचते थे कि कुएं से पानी निकाल रहे हैं और जो बैल, दो लड़के बैल बनते थे वो मोट खींचते थे। मोट खींचना, जो मोट वो होता है जो चमड़े का बना हुआ एक थैला होता है जिससे जो सिंचाई के काम आता है और बैलों के द्वारा उससे सिंचाई में प्रयोग किया जाता है उस पानी को। तो वो कह रहे हैं कि वो दो लड़के जो है मोट खींचते थे और हमारा जो चबूतरा होता था वही खेत होता था और जो उसमें कंकड़ होते थे वही बीज बन जाते थे और हम बड़ी मेहनत करते थे अपने खेत को जोतने के लिए और फिर उसमें बीजों को बोते थे और उसको पटाते थे। उसके बाद जब हमारी जो फसल बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती थी और हाथों हाथ हम उसे काट भी लेते थे और काटते वक्त हम गाना भी गाते थे कि ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भाई हमारी।
फिर वो कह रहे हैं फसल को एक जगह रखकर उसे पैर से रौंद डालते थे। उसके बाद हम अपनी फसल को जो हमारी काट लेते थे, हम उसे एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद देते थे और कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बापूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। और उसके बाद में जो है हमारी फसल जो होती थी उसमें उसको हम दिए के तराजू में तौलते थे और उसी बीच में हमारे बापूजी आकर हमसे पूछ लेते थे कि इस बार खेती कैसी हुई भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर भागते हुए हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। फिर वो कह रहे हैं कि बस जैसे ही हमारे पिताजी हमसे पूछते थे वैसे ही हम लोग उस खेत खलिहान को छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। वो कह रहे हैं इसी तरह के नाटक हम लोग रोज़ में खेलते थे, अलग अलग तरीके के नाटक खेलते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। और वो कह रहे हैं कि जो रोज़ रास्ते में जा रहे होते थे वो सब भी हम कुछ देर रुक करके हमारे इन तमाशों को देख लेते थे।